पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर वृंद नेत्रात् कृष्णात् परो किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगदास, जन्म जन्म मोह दीजिए निज चरणन में। भागवत की मंचस्थ आचार्य वृंद, कलाकार बंधु, दूर दराज से पधारे विभाग श्रोता वृंद, माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आज के हमारे मुख्य जजमान जिन्होंने मंच पर पूजन किया, श्री प्रिंस जी, प्रीति जी ने मंच पर पूजन किया, मनोज जी ने बोला जा रहा है, आगे कथा चालू होगी, शाम तक कथा भगवान को कृपा बनाए, 1 बजे जा रहा है। आइए हम सब 2-4 बार हरि का स्मरण करेंगे, तत्पश्चात बड़ी सुंदर कथा का आनंद लेना है। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ विराज राधा रानी, अलबेली सरकार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जय हो। गुण सब तेरे अर्पण, गुण सब तुझ पे, पाप पुण्य सब तुझ पे, पुण्य सब तुझ पे, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू ही प्राण आधार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। राधे। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी
बैठी हूँ, आके खूब थका बैठी हूँ। सांवरिया मैं तेरी रागिनी, सांवरिया मैं तेरी रागिनी, सांवरिया मैं तेरी रागिनी, सांवरिया मैं तेरी रागिनी। तू ही है मल्हार संवरिया, ले चल परली पार संवरिया, ले चल परली पार संवरिया, ले चल परली पार संवरिया, ले चल परली पार। राधे कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है। सूझती मुझको राह नहीं है, सूझती मुझको राह नहीं है। तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है। और बची कोई राह नहीं है, और बची कोई राह नहीं है। तेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी। हर तो मेरा पार संवरिया, ले चल परली 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 पार। मरुधन राधा श्री राधा श्री राधा, मरुधन राधा श्री राधा श्री राधा, परमधन राधा 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 राधा, परमधन राधा 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 राधा, मरुधन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। भागवत भगवान की जय, राधा माधव भगवान की जय। कल हम आप सबने सुना, भगवान ने रुक्मिणी जी से विवाह किया है। पहला विवाह भगवान का रुक्मिणी माता से हुआ है। रुक्मिणी जी का भाई युद्ध करने के लिए गया हुआ था, युद्ध तो हार गया। भगवान ने मारना चाहा, बलदाऊ दादा ने कहा छोड़ दो, साला है। अब इतनी भी दुश्मनी ठीक नहीं है। शिशुपाल को छोड़ दिया भगवान ने, रुक्मी को छोड़ दिया। रुक्मी लौटा नहीं घर में, वहीं जंगल में कुटिया डालकर रहने लगा। इसने कहा था अगर मैंने द्वारिकाधीश को मारा नहीं, बहन को छुड़ाया नहीं तो लौटूंगा नहीं, नहीं लौटा। भगवान विदाई करवा करके रुक्मिणी जी को द्वारिका में पधारते हैं। समय बीता, बहुत सुंदर ढंग से जीवन बीतने लगा। एक दिन की घटना है, एक शस्त्राजित नाम का गोप है द्वारिका में। शस्त्राजित नाम, शस्त्राजित ने साधना करी, भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान सूर्य ने उसको एक मणि दे दी है। मणि का नाम है स्यमंतक मणि। कहते हैं मणि से सोना निकलता था, रोज 8 भार सोना निकलता था। एक भार में लगता होता है 8 भार सोना, वो मणि रोज उगलती थी। अब तो शस्त्राजित बड़ा घमंडी हो गया, गले में मणि पहनकर गली गली सबको दिखाता फिरता, मेरे पास मणि है, सोना उगलती है, मेरे पास मणि है, सबको कहता फिर रहा है। कोई कहता द्वारिकाधीश भी मणि पहनते हैं, कौस्तुभ मणि। शस्त्राजित ने कहा उनकी मणि सोना नहीं उगलती है, उनकी मणि मेरे से छोटी है। अहंकार।
शस्त्राजित मणि को गले में धारण करके एक दिन द्वारिकाधीश की सभा में पहुंच गया। भगवान के सामने पहुंचा, मणि बहुत चमकदार है। सबों ने कहा कन्हैया हमें तो लग रहा सूर्य भगवान मिलने के लिए आ रहे हैं। मणि सूर्य की तरह चमक रही थी। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने मुस्कुरा दिया है। अब तो 32 मणि चमकने लगी। भगवान की 32 शस्त्राजित की मणि फीकी पड़ गई। शस्त्राजित सभा में पहुंच जाता है, सबों ने पकड़ करके बिठाया है उसे। अब तो सब पूछने लगे भैया मणि कहाँ मिली। शस्त्राजित कहता है सूर्य भगवान से मिली है। एक ने कहा बड़ी सुंदर है। शस्त्राजित ने कहा सोना उगलती है। दूसरे ने कहा तब तो ये मणि द्वारिकाधीश को दे दो, भेंट कर दो, क्योंकि राज्य की कीमती वस्तु राजा के पास होनी चाहिए। अभी हम आप अपना घर तोड़े, उसमें सोना चांदी मिल जाए ना, अगर पुलिस को खबर लगे तो सब सरकार के खजाने में जमा हो जाएगी, सब सरकार की व्यवस्था होती है। तो लोगों ने कहा शस्त्राजित से ये मणि राज्य कोष में जमा कर दो, जिससे राज्यभार सुचारू रूप से संचालित होगा। शस्त्राजित ने कहा नहीं देता, मैंने साधना करी, ये मणि मुझे मिली है भगवान सूर्य की कृपा से, इन्हें कैसे दे दूं। उठ करके सभा से चला आया। मणि को धारण किए घूम रहा था। छोटे भैया का नाम है प्रसेनजित। प्रसेनजित ने कहा अगर आप द्वारिकाधीश के सामने दोबारा गए तो मणि लेकर के रख लेंगे। एक काम करो, ये मणि मुझे दे दो। ये थोड़ा जिद्दी सा था। प्रसेनजित ने कहा मुझसे मांग कर देखे, मैं तो झगड़ा कर लूंगा, लड़ाई कर लूंगा। आप सीधे साधे संकोची भोलेनाथ हो, कोई ले लेगा तब क्या कहोगे। अब तो मणि छोटे भैया ने गले में पहन ली। वो भी घूमने लगा चारों तरफ मणि पहन करके। एक दिन की घटना है, जंगल में शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। अब तो इसने हिरण को निशाना बना रखा था, पीछे से शेर आ गया, इसको शेर ने खा लिया। 2-4 दिन बीत गया, जब वापस नहीं आया प्रसेनजित तो भाई ने मन में सोचा लगता है द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मरवा डाला है, क्योंकि उन्हें मणि का लालच था ना। मणि के लोभ में मेरे छोटे भाई को मरवा दिया भगवान कृष्ण ने। अब वो मन में सोच रहा था ऐसा, उदास रहने लगा। 2-3 दिन उदास बैठा रहा, भोजन पानी भी नहीं किया। पत्नी ने पूछा स्वामी उदास क्यों है। कुछ नहीं बोलता। फिर पत्नी ने पूछा कुछ तो कारण है, बता दो, पहले आप ऐसे नहीं रहते थे। शस्त्राजित ने कहा तुम तो किसी को बता दोगी इसलिए नहीं बताऊंगा। फट से सिर पर पति के हाथ रख दिया, आपकी कसम मैं किसी से नहीं बताऊंगी। शस्त्राजित ने कहा सुन लो, मुझे तो लगता मेरे भाई को भगवान ने मार डाला है। मणि की लालच थी उनको ना। मैं एक दिन गया था, मुझसे लोगों ने मणि छीनना चाहा, मुझे तो लगता द्वारिकाधीश ने भाई को मरवा दिया है। उसने मुंह पर हाथ लगाया, सच में हाँ मुझे लग रहा है ऐसा। अब वो भी उदास बैठी, सहेली आ गई। सहेली ने पूछा क्या कारण है उदास हो। नहीं बताऊंगी, नहीं, पति ने रोका है। मुझे नहीं बताएगी, खास सहेली हूं। ले तेरी कसम मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उसको भी बता दिया। पूरे मोहल्ले में बात पहुंच गई। सबों ने कसम खाना शुरू किया, बात बतानी शुरू की। द्वारिकाधीश तक बात पहुंच गई। तब से लिखा है कि कोई गुप्त बात पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। ज्यादा जरूरी वाली हो तो ना बताओ, नहीं सब जान जाएंगे। भगवान तक खबर गई है। गुप्तचरों ने कहा कन्हैया प्रभु आपको तो चोरी का इल्जाम लगा और प्रसेनजित की मृत्यु का कारण आपको बनाया जा रहा है। भगवान ने कहा मुझे कलंक लग गया, कारण क्या है। बलदाऊ दादा से कहा दादा क्या बात है, कलंक लग रहा है। बलदाऊ दादा ने कहा चंद्रमा देखा होगा चतुर्थी का, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अगर को चंद्रमा अगर हम देख लेना तो कलंक है, पक्का लगेगा, जान लो। भाद्रपद का महीना हो, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी हो, चौथ भी कह सकते हैं, अगर चंद्रमा का दर्शन कर लिया तो पक्का कलंक लगेगा। बलदाऊ दादा ने कहा हो सकता है तुमने देख लिया हो, कल चतुर्थी थी, चंद्रमा देख लिया होगा। अब तो कुछ करना पड़ेगा। भगवान ने कहा क्या करूं। बलदाऊ दादा ने कहा कलंक को मिटाना है। अभी हम लोगों को कोई बुरा भला कह देना तो भिड़ जाएंगे, लड़ने लग जाएंगे। जब कोई आप पर कलंक लगाए तो लड़ना नहीं। लड़ोगे, गुस्सा करोगे तो बात पक्की हो जाएगी। हाँ तुमने किया होगा, शांत हो जाओ। फिर हमें कलंक लगा तो कहां से लगा उस चीज की तलाश करो। जब आप तह तक पहुंचेंगे
बात खुल जाएगी कि हमने ये नहीं किया तो जिसने हमें कलंक लगाया उसका सिर नीचा हो जाएगा। लेकिन हम लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। भगवान ने क्या किया है, बड़ी भारी सेना ली और गली कुचक बाग बगीचा चारों तरफ प्रसेनजित की खोज करते हैं। द्वारिका में नहीं मिला। द्वारिका से भगवान बाहर निकले, घनघोर जंगल में गुर्जर प्रदेश में पधारते हैं। सुबह से शाम हो गई, कोई खबर नहीं लग रही है। झाड़ी के किनारे हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था, किसी मनुष्य की हड्डियां थी। भगवान ने शस्त्राजित से कहा, देखो तुम्हारे भाई की हड्डियां हैं। कहा हड्डियों से नहीं पहचान, बगल में कपड़ा भी पड़ा था। अब देखो कपड़े से तो पहचान होगी। जब कपड़ा देखा तो शस्त्राजित रोने लगा, मेरा छोटा भैया यही है, इसे शेर ने खा लिया, पंजे भी बने हैं शेर के। शस्त्राजित रोने लगा, भगवान के चरणों में गिर गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने सोचा था मेरे भाई को आपने मारा, लेकिन मेरे भाई को तो शेर ने मार डाला है। आप चलिए, आपको कलंकित किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा अभी एक कलंक धुला है, तुम्हारे भाई को शेर ने मारा, अब दूसरा कलंक तो अभी लगा हुआ है मणि की चोरी का, ये भी तो दूर करना है। भगवान और आगे बढ़े, रात हो जाती है। अब घनघोर रात्रि है। रात्रि के समय जब जंगल में आगे बढ़े, एक गुफा दिखाई दी, गुफा से प्रकाश निकल रहा है। जंगल में घनघोर अंधेरा, लेकिन गुफा से प्रकाश निकल रहा है। भगवान ने कहा गुफा में कुछ ना कुछ खास बात है। नजदीक पहुंचे तो ये जामवंत जी की गुफा है। कभी आप जाओगे ना द्वारिकापुरी, वहां से थोड़ा पड़ता है। जामवंत की गुफा आज भी है, वहां लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, गुजरात में। गुफा से प्रकाश निकल रहा था। भगवान ने सोचा यहाँ कुछ ना कुछ खास बात है, रात में दिव्य प्रकाश, लाइट जल रही, क्या कारण है। सबके सब गुफा के सामने पहुंच गए। भगवान ने बलदाऊ दादा से कहा अंदर अकेले जाऊंगा मैं। बलराम जी ने कहा अकेले जाओगे, अंदर कोई राक्षस हो तब क्या करोगे। कान में भगवान ने कहा राक्षस नहीं है, जामवंत जी हैं, इंतजार कर रहे हैं, हाथ में खुजली हो रही है, खुजली मिटाने जाना पड़ेगा। जामवंत जी जब रामा अवतार में युद्ध में थे ना, राम जी के साथ युद्ध लड़े थे, देखा है ना। जामवंत जी इतने वीर हैं, एक मुक्का जिसको मार दिया वो दोबारा उठा नहीं। जामवंत जी ने राम जी से कहा प्रभु आपने कहा था राक्षस बड़े बड़े पहलवान हैं, एक ही मुक्का मारा जिसको मर गया, हाथ में खुजली अभी भी हो रही है, क्या करूं। भगवान ने हंसते हुए कहा चिंता न करो बाबा, थोड़े दिन और इंतजार करो, मैं ही आऊंगा खुजली मिटाने। तब से गुफा में ऊपर पड़े हैं, भगवान आज खुजली मिटाने जा रहे हैं। भगवान ने बलराम जी से कहा एक काम करो, 15 दिन इंतजार करना, वरना सबको लेकर चले जाना, समझ लेना राक्षस ने मुझे मार दिया है। बलराम जी ने कहा ऐसा क्यों कहते हो। कान में भगवान ने कहा आपको तो सब पता है ना, ये सब नहीं मानेंगे, मुझे अकेले अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि जामवंत जी मुझे उठा उठा करके पटकेंगे, मुक्का मारेंगे, हैं? आप लोग देख नहीं पाओगे, युद्ध तो खाली मुझे ही करना है। भगवान सबको रोक देते हैं। भगवान गुफा में प्रवेश करते हैं। वहां मणि लेकर के एक लड़की भालू की कन्या खेल रही थी। क्या नाम है, जामवंती जी नाम है, बोलिए जामवंती माता की जय। भगवान दौड़ पड़ते हैं, मणि को उठा लिया है मेरे भगवान ने। मणि को उठाया, चलने लगे, लड़की जोर जोर से रोने लगी। अपने अंदर जामवंत जी ने देखा लड़की रो रही, दौड़ पड़े, क्या हुआ। लड़की ने कहा मणि लेकर जा रहे हैं। अब तो जामवंत जी टूट पड़े भगवान पर, मणि लेकर जा रहे हो, ये मणि रख दो चुपचाप। भगवान ने कहा मणि की चोरी लगी है मुझे प्रभु, मुझे ले जाने दो। जामवंत जी ने कहा मुझे नहीं मतलब, मेरी लड़की खुश होकर के मणि से खेलती, मैंने शेर को मार करके मणि ली है, मणि नहीं दूंगा। अब भालू को मणि से क्या मतलब। जामवंती जी को अच्छा लगता था, खेलती थी उसके साथ, वो हो गया। भगवान ने कहा ये खिलौना नहीं महाराज, बड़ा कीमती पदार्थ है, ये मणि है। जामवंत जी ने कहा मुझे कोई मतलब नहीं, लड़की खुश होकर खेलती है, जाओ छोड़ करके बस। भगवान ने कहा मणि तो लेकर के जाऊंगा। जामवंत जी ने कहा आप हैं कौन। भगवान ने कहा द्वारिकाधीश कहते हैं सब, कृष्ण नाम है, कुछ कोई भी आप हो मुझसे मतलब नहीं, जाओ। मणि लेना चाहते तो लड़ाई करनी पड़ेगी।
जो बलशाली होते हैं ना, मिनट मिनट में ताल ठोकते हैं। देख लूंगा तुम्हें, देख लूंगा तुम्हें। जामवंत जी ने कहा लड़ाई करो, जीत जाओ, मणि लेकर जाओ। जो बली होते हैं बुद्धि नहीं लगाते। हनुमान जी बूटी लेने के लिए लेकर के आए, मेडिकल स्टोर ही उठा लिया, डॉक्टर को जो दवा पसंद हो ले लेंगे। पहाड़ उठाकर लंका पहुंच गए हनुमान जी। ऐसे जामवंत जी ने भगवान को ललकारना शुरू कर दिया है, आप लड़ाई करो, मणि लेकर के जाओ। भगवान ने कहा लड़ूंगा नहीं, लड़ाई का मूड नहीं। जामवंत जी ने कहा मेरा तो मूड है, लड़ो। अब तो घमासान युद्ध हुआ, भगवान मार नहीं रहे हैं, मार खा रहे हैं। जामवंत जी उठाकर भगवान को पटक देते हैं, भगवान फिर धूल झाड़ कर खड़े हो जाते हैं। किसी को गुस्सा दिलाना हो ना, जब वो गुस्से में है तुम हंसना शुरू कर दो, गुस्सा बढ़ जाएगा। किसी को जलाना हो ना, खूब हंसो उसके सामने, वो जल जल करके राख हो जाएगा। जामवंत जी उठाकर भगवान को पटकते, फिर भगवान दूर जाल कर खड़े हो जाते। बाबा मजा आ रहा है लड़ने में। जामवंत जी गुस्से से तिल मिला करके दौड़ते, पूरा बल लगाकर फिर भगवान को पटकते। भगवान लड़ नहीं रहे हैं। आज भगवान जामवंत जी के हाथ की खुजली मिटाने के लिए आए। लड़ लो जितना लड़ना, जीत लो जितना जीतना है। युद्ध 1 दिन 2 दिन 3 दिन 15 दिन बीत गया। भगवान ने सबको कहा था, दरवाजे पर खड़े हैं सैनिक ना बलराम जी के साथ, भगवान ने कहा था 15 दिन हो जाएगा, सब चले जाना। समझ लेना कि मुझे राक्षस ने मार डाला। अब रोते बिलखते सब वापस चले गए। अंदर पता लगाने क्यों नहीं गए? बलराम जी ने कहा जब राक्षस ने द्वारिकाधीश को मार दिया तो हम सब किस गिनती में, वापस चलो, प्राण बचाओ। सबके सब द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में खबर लगी कि भगवान कृष्ण को राक्षस ने मार दिया। माताएं रोती, द्वारिकापुर वासी रो रहे हैं। इधर भगवान युद्ध कर रहे हैं। 16 दिन 17 दिन 28 दिन तक युद्ध चला है। कई बार हम आप जीतते हैं तो भी हार जाते हैं। जो जीतेगा वो भी तो बल लगाएगा, थकेगा। जो हारेगा वो भी थकेगा। कई बार हारने वाला जीत जाता, बल बचाए बैठे हैं, अचानक उठाकर पटक दिए। जब लंबी दौड़ दौड़नी होती है तो जब दौड़ना शुरू करो तो धीरे धीरे, जब लक्ष्य नजदीक आवे तब स्पीड बढ़ाओ। कई लोग क्या करते हैं, तुरंत स्पीड पकड़ लेते, लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते थक कर बैठ जाते हैं। अब ज्यादा लंबी दौड़ना हो तो तुरंत स्पीड बढ़ा दो। लंबी दौड़ है तो मध्यम गति से दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। जब लक्ष्य नजदीक आवे तब स्पीड बढ़ाओ। तब तक जो स्पीड में दौड़े थे थक कर बैठ जाए। जामवंत जी ने सारा बल लगाया भगवान को मारने में, परास्त करने में, लेकिन ये पटक देते भगवान, फिर धूल झाड़ कर खड़े हो जाते हैं। जामवंत जी ने कहा तू कौन है? भगवान ने कहा द्वारिकाधीश हूं, बता तो दिया। 28वां दिन लग गया। भगवान ने कहा बाबा समझ जाओ, मेरा भी मन करता है तुम्हें पटक दूं। भगवान ने जामवंत जी को उठाकर के पटका है। अब तो जामवंत जी को पहली बार किसी ने फेंका। अब तो गुस्से से लाल, फिर बेड़े भगवान ने फिर पटक दिया है। युद्ध चल रहा है। अब तो थक गए, चूर चूर हो गए जामवंत जी। भगवान ने उठाकर फेंका। 2-2 घंटा भगवान इंतजार करते, उठो बाबा लड़ाई करनी है। उठते उठते 2 घंटा लग जाता है। भगवान इंतजार करते बैठे, हंसते रहते, उठो। जैसे उठकर तैयार उठाकर फिर पटक देते, फिर 2-2 घंटा नहीं उठ पाते। जामवंत जी समझ नहीं पा रहे, साधारण तो कोई है नहीं, मुझे परास्त करने वाला कोई साधारण हो ही नहीं सकता है। जामवंत जी का शरीर ढीला पड़ गया, नसें एकदम ढीली पड़ गई। इन्होंने कहा आप कौन हैं? मैं द्वारिकाधीश ना, कुछ आप बदल करके आए हैं कुछ और। मुझे कुछ बात याद आ रही है। त्रेता में भगवान राम ने मुझसे कहा था कि हाथ की खुजली मिटाने आऊंगा, कहीं आप वही तो नहीं है? खुजली मिट गई है।
लड़ने का मन नहीं कह रहा है, अब तो मन ही उठ गया युद्ध से मेरा। इसका मतलब आप कहीं राम तो नहीं हैं। भगवान द्वारिकाधीश हंसने लगे, बाबा ठीक पहचाना, एक बार आप दर्शन दे दो मुझे। धनुष बाण लेकर प्रकट हो जाते रामचंद्र भगवान की जय। जामवंत जी चरणों में पड़े हैं। भगवान ने कहा काहे चक्कर में पड़े हो, अब तो मुक्ति ले लो। जामवंत जी ने कहा मुक्ति तो ले लूं, बेटी कुंवारी बैठी है। अब बाबा जी बन जाए, बेटी घर में बेटी बेटा कुंवारे बैठे रहे तो पाप लगता है। सबको विदा करो, सबकी शादी करो, सेट करो, फिर बाबा जी बनो। लिखा है चौथे पन में जंगल जाना चाहिए। जामवंत जी ने कहा बेटी कुंवारी बैठी है, बुढ़ापे में एक बेटी पैदा हो गई, अब इसका हाथ पीला कर दूं तब तो भजन ही करना है कन्हैया। भगवान ने कहा चलो कैसा लड़का चाहिए बताओ, मैं खोजता हूँ। डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, कलेक्टर चाहिए, मैं खोजूं। जामवंत जी ने कहा महाराज अब खोजना वोजना नहीं है, मैं तो सोच रहा हूँ आप ही मेरी लड़की का हाथ थाम लो। भगवान के कितने विवाह कैसे हुए ध्यान से सुनेंगे। सब मजबूरी में फंसते चले गए। जामवंत जी ने कहा मेरी बेटी का विवाह आपसे होना है, मैंने सोच लिया। भगवान ने कहा 2-4-6 दिन पहले ही मेरा एक विवाह हुआ है। जामवंत जी ने कहा मुझे नहीं पता, मैं स्वार्थी हूँ, मुझे अपनी बेटी का विवाह दिखता है, मुझे किसी से नहीं मतलब। मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे ही करूंगा। भगवान ने कहा नहीं कर सकते, एक विवाह हो चुका है। जामवंत जी ने कहा तब जाओ, मणि नहीं दूंगा। लड़ो जितना लड़ना है, मरता क्या ना करता, मणि भी लेनी है। अब जामवंती जी कितनी सुंदर है आपको पता ही है, भालू की लड़की है, भालू की बेटी कैसी होगी। जामवंत जी को टीवी में देखा है ना, एकदम उन्हीं के नाक नक्शे वाली, इतनी बड़ी सी नाक भालू की, बड़े बड़े दांत निकले हुए हैं, बड़े बड़े पंजे हैं, पूरे शरीर पर बाल ही बाल है। जामवंती जी ऐसी है। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। जामवंती जी से भगवान ने दूसरा विवाह किया है। भक्तवत्सल भगवान की जय। मणि दहेज में मिली है, जामवंत जी ने दे दी। मणि लेकर के भगवान निकले। दुल्हनिया पालकी में सवार होकर निकली। माताएं द्वारिका में रो रही थी, द्वारिकावासी रो रहे थे। भगवान को पता नहीं क्या हो गया। अचानक गुप्तचरों ने कहा कुछ नहीं हुआ, वो तो दुल्हनिया विदा करवा करके ला रहे। अब तो खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तुरंत द्वारिका सजाई गई है। भगवान के आतिथ्य के लिए सबके सब खड़े हैं, फूल बिछाए रास्ते पर फूल लिए खड़े हैं, आरती उतारने के लिए सातों माताएं खड़ी हैं। भगवान पालकी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। महल के सामने पालकी रोकी गई है। माताएं दौड़ पड़ती, मैं आरती उतारूंगी, मैं आरती उतारूंगी, मैं पहले मुंह देखूंगी, मैं पहले इसका मुंह देखूंगी। गांव में मुंह दिखाई चलती है ना, पैसा भी मिलता है। घूंघट डालकर अगर बहुरिया आई है तो पैसा मिलेगा पक्का। अब तो मुंह दिखाई लोग फ्री में कर लेते, कौन पैसा दे, घूंघट साफ है, फ्री में देख लिया है, पैसा कहाँ मिलने वाला है। पैसा लेना है ना तो घूंघट डाल करके विदाई में आना है। पहले विदा होती थी लड़कियां रोती थी मम्मी पापा को लिपा, अब तो पापा बाय टाटा, गाड़ी में बैठ गई, जा रहे जाओ बच्चा। भगवान पालकी के सामने खड़े हो गए। भगवान ने सोचा अगर माताओं ने देख लिया इतनी काली दुल्हनिया लेकर आया है, इतनी बड़ी नाक वाली दुल्हनिया, कितना डांटेंगी माताएं। यही पसंद आई थी तुम्हें, भालू की लड़की पसंद आई थी। पालकी रोक करके भगवान खड़े हो जाते। माताओं ने कहा हटो, मैं उतारूंगी, परिछन करूंगी, आरती उतारूंगी। भगवान ने कहा ऐसे नहीं उतरने दूंगा। भगवान ने जब ऐसा कहा क्या चाहते हो, भगवान ने कहा मुंह दिखाई में क्या दोगी। देवकी मैया ने कहा मणि आभूषण दे दूंगी। रोहिणी मैया ने कहा मैं भी मणि आभूषण प्रदान करूंगी। सातों माताओं ने कहा साहब सोना चांदी मणि आभूषण जवाहरात। भगवान ने कहा ये मणि लेकर के ही आई है। मणि कैसी है, 8 बार सोना रोज उगलती है, ये सब सोना चांदी ना दिखाओ इसको। माताओं ने कहा क्या चाहिए जामुन। भगवान ने कहा एक एक एकादशी व्रत का फल। एकादशी महात्म्य में आपने सुना होगा,
जामवंती जी पिछले जन्म में राजकुमारी हुआ करती थी। एकादशी वाले दिन ये अन्न भोजन ग्रहण करती थी, तो दूसरे जन्म में इनको भालू का शरीर मिल गया। एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए, उस दिन पाप अन्न में होता है। सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना गया है। करते हैं कुछ लोग, कर लिया करो, हाँ बहुत फल मिलता है। एकादशी करने वाले को वैकुंठ मिलता है। भगवान विष्णु की कृपा, राम की कृपा, कृष्ण की कृपा मिलती है और हम सीधा वैकुंठ जाते हैं। अगर ना चले तो बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए तो क्षमा है, चावल नहीं बनेगा एकादशी वाले दिन। रोटी बनाकर, वैसे हरियाणा वाले रोटी ही ज्यादा खाते हैं, खाली चावल पैदा करते हैं ज्यादा, वो बाहर भेज देते हैं, ईरान, इराक, सऊदी वऊदी में सब यही का चावल खाया जाता है ना। तो एकादशी को अन्न में पाप रहता है, ना मनमाने रोटी खा लिया। पिछले जन्म में जामवंती जी ने एकादशी व्रत नहीं किया था, उस दिन अन्न ग्रहण करती थी तो इनको पाप लग गया। दूसरे जन्म में भालू का शरीर। भगवान ने माताओं से कहा है एक एक एकादशी व्रत का फल दे दो। माताएं खुश हो गई। सोना चांदी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, पुण्य चाहिए। माताओं ने कहा एक नहीं, अब तक जितना व्रत किया होगा सब पुण्य मैं इसके नाम कर रही हूँ। माता पिता कुछ रखना चाहते सब दे दूंगा, सब दे रहा है। लेकिन आजकल के बच्चे गजब हो गए हैं। जब माँ बाप के बाद सब हमारा ही है तो पहले ही कई लोग अंगूठा लगवाने में लग जाते हैं, मारकर निकालू ना। अब चतुर बन जाओ, पहले कुछ नहीं देना, नहीं मार करके खदेड़ेंगे, रोटी नहीं देंगे, पक्का जान लो। मेरे बात सब उन्हीं का है तो जल्दी किस बात की है? किस बात की जल्दी? माताओं ने कहा जितना व्रत किया हो सब फल हम बहू के नाम कर रहे हैं। अब जैसे ही एकादशी व्रत का पुण्य मिला है जामवंती जी को, वो तो सुंदरी बन जाती है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान हट गए, अब तो बेइज्जती नहीं होगी, नहीं डांटेंगी माताएं। देखो फ्री में देख लो। जामवंती जी को पालकी से उतारा गया, महल में ले गई। बड़ी सुंदर है जामवंती जी। भगवान का दूसरा विवाह जामवंती माता से हुआ है। अब तो मणि दहेज में लेकर आ गए हैं। मणि को लेकर के भगवान गए, इसको दिया जिसकी मणि थी, शस्त्राजित को मणि दे दी। भैया अपनी मणि संभालो, हमें कलंक से पिंड छूटे। अब तो शस्त्राजित चरणों में गिर गया, गोविंद मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको कलंकित किया। आपने मणि की चोरी नहीं की, भाई को मारा नहीं, सारा कलंक मैंने आपके सिर पर मढ़ दिया, मुझे क्षमा। भगवान ने कहा क्षमा कर दिया, जाओ। शस्त्राजित ने कहा आपने तो क्षमा कर दिया, लेकिन मैं द्वारिका की गली में निकलूंगा, लोग पत्थर मार मार कर मार डालेंगे। इसने भगवान को कलंकित किया, झूठ मूठ की बात बनाई, लोग मुझे जीने नहीं देंगे। गोविंद कुछ तो करो। भगवान ने कहा क्या करूं? सबके सामने कह दूं मैंने माफ किया? कहा ऐसे नहीं मानूंगा। मैं आपसे रिश्तेदारी लगाना चाहता हूं, जब आप मेरे रिश्तेदार हो जाओगे कोई नहीं मुझे मारेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। भगवान ने कहा कौन सी रिश्तेदारी? मेरी बेटी से आपका विवाह हो जाए, मैं यही चाहता हूं। अब पहला विवाह रुक्मिणी माता से, दूसरा विवाह जामवंती माता से, तीसरा विवाह सत्यभामा माता से। भगवान हंसने लगे, काहे फंसा रहे? एक विवाह में तो आप भी बराती बन करके गए थे, रुक्मिणी जी वाली शादी में। कहा गया था? कहा दूसरी दुल्हनिया अभी लेकर आया हूं, तुरंत उतरी है पालकी से। शस्त्राजित ने कहा मुझे कुछ नहीं पता है, मैं अपना स्वार्थ देखता हूं, आप मेरी पुत्री का वरण करो। जब मैं आपका ससुर हो जाऊंगा लोग मुझे कुछ नहीं कहे, नहीं तो जिंदगी भर मुझे जीने नहीं देंगे। इसने भगवान को कलंकित किया, भगवान को आरोपित किया है। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ हुआ है। शस्त्राजित ने कहा प्रभु मणि आप ले लो। भगवान ने कहा मणि मुझे नहीं चाहिए, मणि तुम रखो। ये सोना उगलती है ना, वो सोना तुम खजाने में जमा करवाते रहना, जिससे राज्य का भार संचालित किया जाए। शस्त्राजित ने मणि अपने पास रख ली है।
जो सोना निकलता है वो खजाने में जमा करवाता रहता है। इस प्रकार तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी से। आगे कालिंदी नग्न जिति सत्या मित्र वृंदा इत्यादि 8 पटरानियां भगवान की हुई हैं। 8 विवाह भगवान के संपन्न हुए। द्वारिकाधीश भगवान की जय। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव आपने तो कहा था 16,108, अभी तो 8 ही बताया आपने। भगवान ने कहा, सुखदेव मुनि ने कहा भगवान के इतने विवाह हुए और कथा बाकी रह गई। सुनो, एक भौमासुर नाम का राक्षस हुआ है। इसे नरकासुर नाम से भी जानते। ये धरती का पुत्र माना गया है। जब 12 भगवान धरती को लेकर निकल रहे थे ना, धरती और भगवान के घर्षण से एक पुत्र पैदा हुआ जिसे भौमासुर कहते थे। भौमासुर राक्षस बन गया। इसका क्या काम था? राजाओं को मारता था, उनकी लड़कियों का हरण कर लेता था, राजकुमारियों को पकड़ करके गुफा में बंद करता रहता था। राजाओं को मारता, उनकी कन्याओं को बंद करता। एक एक इकट्ठा कर रहा है। सोच रहा जब 20,000 हो जाएंगी तब विवाह करूंगा एक साथ सबके। 16,100 राजकन्याएं हो गई। गुफा में कैद हैं। राक्षस पहरेदारी में है। मुर नाम का दैत्य पहरेदारी में। कोई राजकन्या बाहर नहीं निकल सकती। तो कई बार जब हम दुखी होते हैं ना, तो भगवान को याद करते हैं तो सच्चे मन से याद करते हैं। राजकन्याओं ने एक स्वर से भगवान को पुकारा है, प्रभु क्या हमारा दुख दूर होगा? क्या हमें भी आपके दर्शन होंगे? क्या हम भी कभी राक्षस के चंगुल से आजाद होंगे? ये दुख कभी हटेगा? राजकन्याओं ने एक स्वर से पुकारा, द्वारिकाधीश मैं आपको पुकार रही हूं, रक्षा करो। ऐसा नहीं है कि आपको वैकुंठ से आना पड़ेगा। आप धरती पर हैं और धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए आए हुए। यहाँ इतना अधर्म हो रहा है। सबसे बड़ा अधर्म क्या है पता है? स्त्रियों पर अत्याचार करना। स्त्रियों पर अत्याचार महा अधर्म माना गया, इसलिए बचना चाहिए। कई लोग तो मौका मिला ना बीबी को खूब पटक पटक करके मारते हैं। तो पूरा बल दिखाएंगे बीबी के ऊपर। क्या जरूरत है? कहीं हाथ पांव टूट गया, सुबह तेल मालिश पति ही करेंगे। और कौन करेगा? मोटरसाइकिल पर बिठाए जा रहे हैं प्लास्टर चढ़वाने। किसी ने पूछा क्या हुआ? टांग टूट गई। कैसे? मैंने लाठी से मारा, टांग टूट गई है। अब लिए फिर काहे मार दिया? टांग टूट गई ना मारते। तो स्त्री को बल पुरुष की अपेक्षा कम होता है, निर्बल माना गया है। लेकिन माताओं में शरीर में बल कम है, जुबान में बल बहुत ज्यादा होता है। कई बार इतना बोलती हैं, आपको नहीं कह रहे। जब पति झगड़ा करने लग जाता तब ये पति एक बात कहेगा, ये 15 बात कहेंगे। पति एक डंडा मारने लगा तो अड़ जाएंगी, और मारो और मारो। हाँ, बोली शंकर भगवान की जय। कल नहीं आई थी, कहाँ गई थी? भौमासुर नाम का दैत्य हुआ। कल पूरी कथा सुनी रही, हम भी डांस करें। भौमासुर राजकन्याओं को कैद कर रहा है। एक स्वर से राजकन्याओं ने भगवान को पुकारा है। भगवान से कहती कन्हैया आपको द्वारिका से नहीं बुला रही, आप तो धरती पर आए हैं। धरती का भार उतारने के लिए, पाप का बोझ कम करने के लिए आए हैं। यहाँ तो बोझ बढ़ता जा रहा है। राक्षस सबको तंग कर रहा है। जेल में बंद कर रखा, कारागार में
भगवान बैठे बैठे उदास हो जाते हैं। बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। हम आप गाते हैं ना, परमात्मा तो भक्तों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भगवान चाहते ही नहीं भक्तों पर कष्ट हो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। दिल में जगह तुम पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुल्ज़िम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्ज़िम न तुम ना हम होते मुल्ज़िम न तुम होते हाकिम, ना हम होते मुल्ज़िम न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, अदालत तुम्हारी, अदालत राधे। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती तो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती तो आदत तुम्हारी, अदालत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत।
16,100 राजकन्याओं को राक्षस ने एक जगह कैद कर रखा है। इतना अन्याय, एक स्त्री पर अन्याय हुआ तो महाभारत हो गया। दुशासन भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, महाभारत हो गया। सीता जी पर अत्याचार रावण ने किया, पूरा खानदान खत्म हो गया। सोचो, सोलह 16,100 राजकन्याओं को कैद किया, इसका क्या होगा? भगवान उदास बैठे हैं। सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु आप उदास क्यों हैं? उदासी का कारण बताइए। कई पत्नियां पति की मुख मुद्रा देख करके पहचान जाती, खुश हैं कि उदास हैं कि नाराज हैं। अगर पति का मूड खराब है तो पत्नियां तुरंत समझ जाती हैं, पूछती भी हैं क्या कारण है, कोई टेंशन है। कई पत्नियां तो टेंशन कम कर देती हैं, कई पत्नियां टेंशन और बढ़ा देती हैं। अगर टेंशन में ना हो पति ना और टेंशन दे देगी। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। चर्चा आगे बढ़ी। भगवान ने कहा, कुछ भक्त मुझे पुकार रहे हैं, मुझे उनकी रक्षा करने के लिए जाना पड़ेगा। सत्यभामा जी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यभामा जी भी साथ में तैयार। भगवान ने तुरंत गरुड़ को बुलाया है, गरुड़ की पीठ पर दोनों बैठ गए। सत्यभामा जी को साथ में लिया, कारण क्या है? महारानी कैकेयी जैसे युद्ध कुशल नीति में कुशल थी, वैसे सत्यभामा जी में भी बड़ी लड़ैया थी। सत्यभामा जी गरुड़ पर बैठी, भगवान बैठे, गरुड़ लेकर के गया। भौमासुर की नगरी का नाम है प्रागज्योतिषपुर। प्रागज्योतिषपुर में गरुड़ देवता ने उसी गुफा के सामने भगवान को उतारा है जहां राजकन्याएं कैद थी। भगवान गुफा के दरवाजे पर पहुंचे, राक्षस खड़ा है, 5 सिर वाला राक्षस है। क्या नाम है? मुर नाम है। मुर नाम का दैत्य 5 सिर वाला है, गुफा की पहरेदारी कर रहा है। भगवान जब गुफा के दरवाजे पर पहुंचे, राक्षस से कहते, भैया दरवाजा खोल दो। राक्षस ने पूछा, क्यों खोलूं? कहा, राजकन्याएं निर्दोष है, इनको बाहर निकाल दो। मुर नाम का दैत्य कहने लग गया, महाराज हम यहाँ पहरेदारी में हैं, ऐसे कैसे दरवाजा खोल देंगे? मेरे मालिक का आदेश है, दरवाजा नहीं खुलेगा। घमासान युद्ध हुआ। भगवान ने चक्र से मुर नाम के दैत्य की मुंडी को काट दिया। आज भगवान का नाम बदल गया है, क्या पड़ा? बोलिए मुरारी भगवान की जय। मुर नाम के शत्रु के अरी, इनको मारने वाले का नाम मुरारी है। भगवान का आज एक नाम और हो गया, मुरारी भगवान की जय। जैसे भगवान आगे बढ़े गुफा का दरवाजा खोलने के लिए, भौमासुर बड़ी भारी सेना लेकर के आ गया है। रुक जाओ, घमासान युद्ध हुआ है। भगवान को बाण पर बाण मारता जा रहा है भौमासुर। भगवान के वक्ष स्थल में हजारों बाण लग गए, रक्त छलछला करके बह पड़ते। सत्यभामा जी सोच रही, भगवान मार नहीं रहे हैं। अब आपको कोई मारेगा, बचोगे बचाओगे या तो लड़ोगे मारोगे? भगवान को बाण पर बाण भौमासुर मार रहा। भगवान चुपचाप खड़े हंस रहे हैं। सत्यभामा जी ने कहा, गोविंद इसे मार क्यों नहीं रहे? भगवान ने कहा, तुम कहो तब मारूंगा। सत्यभामा जी ने कहा, ऐसा क्या? अब तक सबको मारा मुझसे पूछ करके, इसे मेरे से पूछ कर मारोगे? हाँ, सबको मारा बिना पूछे, लेकिन इसे मारूंगा आपसे पूछ करके। क्यों? ये आपका बेटा है। सत्यभामा जी धरती माता का अवतार मानी गई। जब भौमासुर का जन्म हुआ ना, पृथ्वी मैया ने कहा, प्रभु राक्षस हो गया बेटा, ये कभी गलत करे तो आप मारना नहीं। भगवान ने कहा, तुम नहीं कहोगी तब तक नहीं मारूंगा, भले कितना ये अत्याचार करे। अब राक्षस महापापी हो गया। भगवान को बाण पर बाण मारे जा रहा है। सत्यभामा जी देख रही। सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु जिसे अपने पिता की इज्जत करनी ना आवे, जिसे अपने पिता का सम्मान करना ना आवे, उसको जीने का अधिकार नहीं, जल्दी मारो इसको। माँ अपने बच्चों से कितना प्रेम करती, पति की थाली छीन कर बच्चों को खिला देती है। जब वे बच्चे बड़े हो जाते, अगर उसके पति को बुरा भला कहा तो माँ क्या कहती है? भगवान जल्दी इसे उठा ले, तब पति के पक्ष में हो जाती।
सत्यभामा जी ने कहा प्रभु ये मेरा बेटा है, नालायक है, इसे जीने का अधिकार नहीं है। कई बार बच्चे लायक बन जाते तो माँ प्रसव की पीड़ा दर्द भूल जाती, कई बार बच्चे नालायक हो जाते तो भगवान से कहती है भगवान इसे जन्म देने से बढ़िया मैं बांझ रह जाती। इसलिए हमें माँ का हृदय, पिता का हृदय प्रसन्न रखना है, खुश रखना है, अच्छा काम करना पड़ेगा, माता पिता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। सत्यभामा जी ने कहा प्रभु इसे मारो, जिसे अपने पिता का आदर करना ना आता हो। तुरंत भगवान ने चक्र छोड़ा है, भौमा सुर की मुंडी कट जाती है। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब भगवान ने गुफा का दरवाजा खोला, बड़ा सा पत्थर टेक रखा था, भगवान ने हटाया है। गुफा में अंधकार था, जब दिव्य प्रकाश गया सूर्य का, भगवान ने आदेशित किया आप सब बाहर निकलिए। एक एक करके राजकन्याएं बाहर निकलती जा रही। 16,108 है, हाँ 16,100 राजकन्याएं एक एक करके बाहर निकलती। सुबह से शाम होने को है। बाहर निकली तो क्या देखा है, द्वारिकाधीश सामने, जिन्हें देखने के लिए लोग तरस रहे हुए सामने खड़े। बहुत दिनों बाद कुछ देखा है। क्या देखा? भगवान को देखा। जब देखो तो कुछ अच्छा देखो, नहीं तो ना देखो। जहां जहां घर में आंख पड़ती हो ना, वहां अच्छी अच्छी तस्वीर लगाओ। लेकिन हम लोग उठते ही बुराई देखना शुरू, फलाने का लड़का नहीं ठीक है, धमाके की लड़की नहीं ठीक है। तुलसीदास जी कहते हैं जो दूसरों की बुराई करता है ना, उससे बुरा धरती पर कोई होता ही नहीं। सबसे बुरा काम क्या है पता है? दूसरों की बुराई करना। तुलसीदास जी ने लिखा जो सबकी बुराई करते, सबकी निंदा करते हैं, उनकी पोस्टिंग कहाँ होती है पता है? कहाँ होती है? भगवान उनकी सीधी पोस्टिंग करते हैं। जो सबकी निंदा करते हैं कहाँ? चमगादड़ बनते हैं अगले जन्म में। चमगादड़ देखा है? पेड़ पर उल्टा लटके रहते हैं चमगादड़। जो सबकी निंदा करता वो पक्का है चमगादड़ बनेगा। सब कर निंदा जो जड़ करही, सो चमगादड़ होए अवतरही। इसलिए निंदा से बचना है, स्तुति करनी है। जब भी बोलो अच्छा बोलो, नहीं तो मुंह बंद रखो। मुंह खोलो तो अच्छा बोलो। जब देखो तो अच्छा देखो, नहीं देखो ही ना। कुछ करो तो अच्छा करो, नहीं तो आलसी बने पड़े रहो, कोई बात नहीं। लेकिन जब जुबान खुलेगी तो आग निकलेगी जुबान से, जहर उगलेगी। आंख खुलेगी ना, खाली बुराई दिखेगी। एक उंगली दूसरे के तरफ करते हो ना तो 3 अपने तरफ हो जाती है। इसलिए बुराई नहीं करनी। कबीर साहब ने कहा मैंने बहुत खोजा, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, हमसे बुरा न को। धरती पर दूसरे को बुरा कहने से पहले खुद को देखना है। आखिर हमें बुराई दिखी कैसे? क्योंकि हम बुरे हैं तब बुराई दिखी। कई लोग दूसरों पर बहुत शंका करते हैं। समझ जाओ जो ज्यादा शंका करे खुद भी ऐसा होगा, तब ये जानता है इसके बारे में। और जो निश्चित रहते हैं इसका मतलब जानते ही नहीं है सब बात। राजकन्याएं जब बाहर निकली है बहुत दिनों के बाद, दिव्य प्रकाश देखा। क्या देखा? भगवान सांवले सरकार सामने खड़े हैं। घेर करके खड़ी हो जाती, रोने लग जाती है राजकन्याएं। अपलक दृष्टि से भगवान को निहार रही, पलक नहीं झपका रही, बड़ी देर तक देखती रही। अहिल्या कई हजार साल बाद पत्थर से स्त्री बनी ना, आंख खोली तो सामने युगल सरकार, सांवले सरकार रो रो करके बेहाल हो गई है। इनको पाना आसान है नहीं ना। इनको पाने के लिए कितने तपस्या करते करते निपट लिए, ये मिले।
इनको पाने के लिए लोगों ने कितना व्रत उपवास किया, कई बार नहीं मिलते। इनको पाने के लिए लोगों ने घर बार तक छोड़ दिया, कई बार ये नहीं मिलते हैं। अगर मिल गए हैं ना तो खुद को भाग्यशाली समझना। सब भक्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पता सबको है कि नहीं है? सबको पता है झूठ बोलूंगा तो पाप लगेगा, सबको पता है विश्वासघात करूंगा तो पाप लगेगा, सबको पता है चोरी करूंगा तो पाप लगेगा, गाली बकूंगा तो पाप लगेगा, पता है ना? तब काहे करते हैं जब पता है? सब कुछ करना आसान है लेकिन भक्ति करना बहुत कठिन है। सब कुछ बोलना आसान है, सत्य बोलना बहुत कठिन है। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होय गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्युह अनेक। अच्छा करना कठिन, अच्छा बोलना कठिन, अच्छा सुनना कठिन, अच्छा देखना कठिन, बहुत कठिन है। जबकि सबको पता है जो बुरा करेगा नरक जाएगा, पापी बनेगा, जो अच्छा करेगा वो स्वर्ग वैकुंठ जाएगा, संसार में नाम होगा। पता सबको है पढ़ूंगा तो पास होऊंगा, पढ़ूंगा तो नौकरी मिलेगी। पढ़ते क्यों नहीं? किसी ने रोक दिया? तो भक्ति करना आसान नहीं है। जो भक्ति कर रहे हैं वे खुद को महान समझे। हमें भगवान ने विशेष समझा तब अपने दरवाजे पर बुलाया, नहीं तो बहुत संख्या है ना, जनसंख्या कम थोड़ी ना है दुनिया की। सबको क्यों नहीं बुला लिया? क्योंकि सबसे भगवान की नजदीकी नहीं है, निकटता नहीं है। भगवान ने हमें अपना समझा तब तो अपने दरबार में बुलाया। कई लोग कहते महाराज जी क्या भगवान भी हमें याद करते होंगे? याद का मतलब ही है हमें किसी की याद आएगी, समझ लो वो भी हमें याद कर रहा है। जिससे हम कभी मिले होंगे या जिससे कभी वार्तालाप हुआ होगा, अगर उसको हम सोच रहे हैं तो समझ लो वो भी हमें सोच रहा है। अब तो पता ही नहीं चलता याद आ रही है। नहीं तो पुराने समय में ना जब हिचकी आने लगी तो फट से सब जान जाते थे, नानी ने याद किया है, चाची ने याद किया, ताई ने याद किया है। सटीक बैठता था, फोन होता नहीं था, अगर पूछते तो तुरंत पता चल जाता, हाँ तुम्हारी चर्चा चल रही है। जब से मोबाइल फोन चला तब से हिचकी आनी बंद हो गई है। अब पानी फंस जाए गले में, खाना हिचकी आ जाए अलग बात है, बाकी हिचकी लगभग चलो एक रोग से फुर्सत मिली, जैसे याद आई नंबर मिला दिया। हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी हमें याद करते हैं। हम भगवान को याद करते हैं, इसका मतलब पहले ही भगवान ने हमें याद कर लिया, तब हमारे ऊपर कृपा की, हमें इच्छा जगी कि हम भगवान को याद करें। राजकन्याओं ने एक स्वर से भगवान की स्तुति की है, प्रभु हम धन्य हुए, आपने दर्शन दिया है, आपकी विशेष कृपा बनी। भगवान ने कहा है आप सब आजाद हो गई राक्षस के चंगुल से, अपने अपने घर जाओ। राजकन्याओं ने रोना शुरू कर दिया, कौन सा घर, सबको राक्षस ने मार डाला, कोई नहीं बचा, अब कहां जाएंगे। भगवान ने कहा आप सब युवान हैं, सुंदर हैं, अच्छा लड़का देख करके विवाह कर लो। फिर रोने लगी राजकन्याएं, हमसे कौन विवाह करेगा। बड़े ध्यान से सुनेंगे इस बात को। राजकन्याओं ने कहा जब हम कहेंगे हमसे विवाह कर लो, लोग कहेंगे राक्षस ने रख रखा था, तुमसे कौन शादी करेगा। बिना विवाह के अगर हम जीवन बिताएंगे तो लोग शोषण करेंगे, कलंकित भी करेंगे। तो प्रभु कलंक लेकर के जीने से बढ़िया है आपको देखते देखते मर जाए। कलंक लेकर जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इज्जतदार लोग कहते भैया कलंक से बचो, बुरे काम से बचो, नहीं कलंक लग जाएगा। कलंक लेकर कई लोग जीते हैं। गांव में कहावत नक कटे की नाक कटी, ढाई बिलात रोज बड़ी, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बाकी
जो समझदार हैं वे कलंक लेकर जीवन जीना नहीं चाहते। भगवान ने कहा आप विवाह करो। राजकन्याओं ने कहा लोग शोषण करेंगे, विवाह तो कोई करेगा नहीं, सब कहेंगे राक्षस ने इतने दिनों तक रख रखा है। जैसे सीता माता को धोबी ने ताना मार दिया था, राक्षस ने रख रखा है, अग्नि परीक्षा से कोई शुद्ध हो जाता, यही कहा उसने। राम जी ने सुना सीता जी को समाज की दृष्टि बिगड़े उससे पहले जंगल भेज दिया। राजकन्याओं ने कहा प्रभु कलंक लेकर जीने से बढ़िया आप सामने खड़े रहो और हम आपको देखते देखते प्राण छोड़ देंगे। भगवान ने सोचा इकट्ठे इतने लोग मरेंगे, कितना पाप मुझे लगेगा, ये सब निर्दोष हैं। आप भगवान टेंशन में सत्यभामा जी की तरफ देखने के लगे, क्या कहती हो? सत्यभामा जी ने कहा अनाथों के नाथ आप दीनानाथ है, कुछ तो करो, जिनका कोई नहीं उनका तो भगवान ही होता है ना। सत्यभामा जी ने कहा आप जगतपति हैं, वरण करिए इनका। कोई पत्नी कहेगी विवाह कर लो दूसरा, पता चल जाए कहीं चक्कर है तो महाराज झगड़ा कर लेंगे। सत्यभामा जी से भगवान पूछ रहे हैं देख लो छोड़ूंगा तो ये सब मर जाएंगी। 16,000 राजकन्याएं कहती हैं आपका दर्शन करते करते प्राण छोड़ देना है, क्योंकि कलंक लेकर जीवन नहीं जीना। सत्यभामा जी ने कहा आप अनाथों के नाथ हैं, दीनानाथ हैं, जिनका कोई नहीं उनका तो परमात्मा होता है, आप कुछ करो। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते तो आपका दरवाजा खुल जाता है, जब सारी रिश्तेदारी शून्य पड़ जाती है तो परमात्मा अपनी रिश्तेदारी निभाने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए हम आप भी भगवान से रोज कहते रहे प्रभु ये सब तो दिखावा है, बाकी असली रिश्तेदारी तो आपसे है। जीवन है तेरे हवाले, रोज कहा करो जीवन है तेरे हवाले, मुरली हवाले, 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 आहो मुरलिया वाले, ओहो मुरलिया वाले, आहो मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ के, 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 गीता है जैसे नचाले मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। ताली बजाते हुए मैं तो मुरली तेरे हाथ की, मैं तो मुरली तेरे हाथ की, मैं तो मुरली